दोस्तों आजकल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बहुत बुरी तरीके से सोशल मीडिया पर खिल्ली उड़ाई जा रही है क्योंकि दोस्तों दोनों हस्बैंड वाइफ ने ऐसे ऐसे रहस्यमयी खुलासे किए हैं जिससे पब्लिक उनके ऊपर कीचड़ भी उछाल रही है और पब्लिक हंस भी रही है और पब्लिक उनके ऊपर ताने ही मार रही है। दोस्तों ये दोनों पति पत्नी कॉफी विद करण सीजन 8 के पहले एपिसोड में जोड़ी बनकर आए थे और दोस्तों इसमें करण जौहर ने उनके जर्नी के बारे में उनसे पूछा, आप दोनों का लव कैसे स्टार्ट हुआ, आपने उनको प्रपोज कब किया था। तो दोस्तों इसमें दीपिका पादुकोण ने कहा कि मैं एक ऐसे रिलेशनशिप से गुजरी थी जिसने मुझे तोड़कर रख दिया था और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब कि उनका इनडायरेक्टली इशारा था रणबीर कपूर के ऊपर। रणबीर कपूर के साथ दीपिका पादुकोण बहुत लंबे समय तक रिलेशन में रही थी। रणबीर कपूर ने उनको धोखा दे दिया था तो वो डिप्रेशन में चली गई थी। तो दोस्तों उन्होंने कहा था कि जिस वक्त रणवीर सिंह से मेरी बात हुई और रणवीर सिंह के साथ मैं डेटिंग कर रही थी, उस वक्त इनके साथ साथ मेरे 2-3 लड़कों से भी मेरी रिलेशनशिप चल रही थी। मैं और लड़कों के साथ भी कोर्टशिप कर रही थी। कोर्टशिप का मतलब होता है एक प्रेमालाप अवधि, मतलब कि प्यार करने का एक टाइम जिसमें आप अपने मंगेतर और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेले में वक्त बिताते हैं। वो सब कुछ करते हैं जो एक पति पत्नी या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। दोस्तों दीपिका पादुकोण ने कहा कि जब रणबीर कपूर के साथ मेरा ब्रेकअप हुआ तो उस वक्त मैं बहुत ही टफ टाइम से गुजर रही थी। मैं दोस्तों कुछ दिन के लिए अकेला रहना चाहती थी। मैं किसी के साथ भी कमिटेड नहीं होना चाहती थी, मतलब कि मैं मजे लेना चाहती थी। मैं और जिस वक्त मैं रणवीर सिंह के साथ डेट पे जा रही थी, 2-3 लड़कों के साथ और भी डेट पर जा रही थी, कोर्टशिप मेरी चल रही थी क्योंकि दोस्तों मुझे सिर्फ मजे लेने थे। फिर उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह और मेरी लव स्टोरी जब चल रही थी, हम दोनों रिलेशनशिप में थे, तो उस वक्त हम दोनों कमिटेड नहीं थे। मतलब कि हम दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था कि हम दोनों किसी और के साथ भी वक्त बिता सकते हैं और वक्त बिताने के बाद हम दोनों फिर एक साथ रहेंगे, एक साथ सोएंगे, एक साथ खाए पिएंगे। मतलब कि हम दोनों खुद एक रिलेशनशिप में हैं एक साथ, लेकिन हम दूसरे लड़कों के साथ या दूसरी लड़कियों के साथ भी वक्त बिता सकते हैं, उनके साथ डेट पर जा सकते हैं। काफ़ी लड़कों के साथ डेट पर जा रही थी, लेकिन कोई भी मेरे को इंप्रेस नहीं कर पा रहा था, ना ही मैं उन लोगों को लेकर एक्साइटेड थी। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिमाग में रणवीर सिंह का नाम ही था। मतलब कि मेंटली मैं रणवीर सिंह के साथ जुड़ी थी, लेकिन फिजिकली मैं और लड़कों के साथ भी जुड़ी थी। अरे भैया, अगर आप मेंटली रणवीर सिंह के साथ कमिटेड थी, तो फिजिकली आपको दूसरे लड़कों के साथ जाना क्यों पड़ा? आप दूसरे लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप क्यों बनाना चाहते थे? या तो फिर रणवीर सिंह के साथ भी आप मेंटली कनेक्टेड ना हो पाते। मतलब इन लोगों की हिपोक्रेसी देखिए आप, कितने एडवांस लोग हो चुके हैं। इन्होंने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी इन सबको पीछे कर दिया है। मतलब कि एक टाइम पे आप 2-3 लड़कों के साथ डेट पर जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो एक पति पत्नी या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। तो कितनी खतरनाक दीपिका पादुकोण दोस्तों निकली है। इसने कितना तगड़ा धोखा दोस्तों रणवीर सिंह को दिया है। जब रणवीर सिंह इसके साथ फाइनली कमिटेड हो गया और उसने इसको पसंद कर लिया, तो उसने फिर किसी दूसरी लड़की के साथ अपना कोई रिलेशन नहीं रखा। बाद में दोस्तों रणवीर सिंह ने कहा कि जब शुरुआती दौर में हम 5-6 महीने के साथ रह चुके थे, तो उस वक्त भी दीपिका पादुकोण 2-3 लड़कों के साथ कोर्टशिप कर रही थी। मतलब कि 2-3 लड़कों को एक साथ डेट कर रही थी। तो ऐसे सुनते ही एकदम दीपिका चौंकती है और करण जौहर हंसने लगते हैं। फिर दीपिका पादुकोण कहती है कि मेरे को याद नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। फिर रणवीर सिंह झल्लाकर कहते हैं कि अभी तो थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि तुम 2-3 लड़कों के साथ कोर्टशिप कर रही थी, मतलब कि तुम्हारे 2-3 लड़के उस वक्त आशिक थे और अब तुमको कुछ याद नहीं आ रहा है। दीपिका पादुकोण दोस्तों कहती है कि हाँ, उस वक्त तो मेरे को याद था, लेकिन अब मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कितनी बोल्ड रिलेशनशिप दीपिका पादुकोण ने अपने पास्ट में रखी है। और दोस्तों आप अभी भी मत चौंकिए, हो सकता है इसकी शादी रणवीर सिंह के साथ अभी हो रखी है, लेकिन हो सकता है इसके रिलेशन और लोगों के साथ भी चल रहे हों। इसमें कोई शंका नहीं हो सकती, क्योंकि दीपिका पादुकोण के रिलेशनशिप कई लड़कों के साथ रहे हैं, जिसमें उपेंद्र पटेल, युवराज सिंह, एम एस धोनी, सिद्धार्थ माल्या, निहार पंड्या, रणबीर कपूर, नील नितिन मुकेश। और दोस्तों कुछ रूमर्स ऐसे भी सुनने को मिलते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेशनशिप इनका शाहरुख खान साहब के साथ भी रहा है। बाकी दोस्तों रणवीर सिंह भी कम नहीं है। रणवीर सिंह का सबसे पहला अफेयर हुआ था अनुष्का शर्मा के साथ, फिर इनका अफेयर हुआ सोनाक्षी सिन्हा के साथ, फिर जब इनकी शूटिंग चल रही थी बेफिक्री मूवी की, तो इनका एक अफेयर मोरक्कन गर्ल के साथ भी हो गया था। फिर इनका चौथा अफेयर हुआ परिणीति चोपड़ा के साथ और फाइनली फिर इनकी शादी हुई दीपिका पादुकोण के साथ। मतलब किस तरह के बंदे हैं, किस तरह की सोच है, क्या इनकी सोसाइटी है, क्या इनके कल्चर है। इन लोगों ने तो अमेरिका वालों को फेल कर रखा है, जापान, फ्रांस, सबको फेल कर रखा है। इंडिया में होकर इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि शादी इनकी हो रखी है नहीं हो रखी, एक दूसरे के प्रति कमिटेड है या नहीं। या आज भी इनका वही पंगा चल रहा है कि शादी तो हो रखी है, लेकिन रणवीर सिंह कहीं और लगा हुआ है, दीपिका पादुकोण कहीं और लगी हुई है। कुछ पता ही नहीं लोगों को क्या है। मैं तो दोस्तों यही बोलूंगा, भगवान ऐसी पत्नी किसी को ना दे, पत्नी दे तो ढंग की दे। मतलब यार आपका फायदा क्या, आपने इतनी शोहरत कमा ली, इतने आप अरब खरबपति हो, इतने पैसे वाले हो, लेकिन जब आपको पता चलता है कि आपसे पहले आपके ताले को न जाने कितने लोग खोल चुके हैं, तो दोस्तों क्या हमारी सोसाइटी है, क्या हमारा जीवन है, बेकार है। खुलेआम ये लोग टीवी पर आकर फाइनली ये एक्सेप्ट करते हैं, एक डेंजर रिविलेशन करते हैं कि हाँ मैं कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में रही हूँ। ना इनको कोई शर्म आती है
कि मेरी फैमिली देख रही होगी, मेरे माँ बाप देख रहे होंगे, मेरी फ्रेंड्स सर्कल देख रहा होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में किस तरह की एक सोच रखते हैं, मेरे को अपना आइडल मानते हैं और मैं किस किस तरह के काम अपने निजी जीवन में, पर्सनल जीवन में करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना हर किसी की लाइफ है, हर आदमी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है, लेकिन एक लिमिट में रहता है। लेकिन हर रिश्ते में, हर चीज में एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो कहीं ना कहीं आपका बंटाधार होगा ही होगा। तो भगवान ऐसी बीवी किसी को न दे और ऐसा पति भी भगवान किसी को न दे। अगर ऐसा पति और ऐसी पत्नी किसी को मिल जाए तो उसका बंटाधार होना तो बिल्कुल निश्चित है।